भैया आज से हमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। क्यों? क्या हुई? आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं होगा, पर हम बोल रहे हैं आपसे पढ़ाई लिखाई हमसे नहीं होगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। जब भी हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ तो लेते हैं, फिर एग्जाम आ जाता है, तब एग्जाम देने जाते हैं, फिर पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया है। भैया झूठ बोल रहा है। हम कल की ही बात करते हैं। कल हम एग्जाम देने गए थे और कल JSSC की परीक्षा थी। बड़े अच्छे से पढ़े लिखे और खुशी से एग्जाम लिखने गए और लिख भी लिए, और जब हम बाहर निकलते हैं वैसे ही पता चलता है जैसे हर एक बार होता है, जो तीसरा पेपर था सामान्य अध्ययन का, उसका आंसर वायरल हो रहा था। हम तो शौक में पड़ गए, भैया ये क्या हो गया, पेपर लीक हो गया है। भैया हमारा सपना तो वहीं चूर चूर हो गया। भैया इतने दिनों से सोच रहे थे कि एग्जाम कब होगा, और जब एग्जाम हुआ फिर क्या होना था, वही पेपर लीक हो गया। घर वाले अलग से परेशान कर रहे थे, इतने दिनों से पढ़ाई कर रहा है तो बार बार क्या कर रहा है, उसका नौकरी लग गया, इसका नौकरी लग गया, लेकिन तुम्हारा नौकरी का पता ही नहीं है। लेकिन घर वालों को कैसे बताएं कि नौकरी लोगों को कैसे लग रहा है। हम तो दिन रात भी पढ़ रहे हैं भैया, लेकिन नौकरी नहीं लग पा रहा है। मेरे कुछ दोस्त थे भैया, 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं तब भी नौकरी लग जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उनके पास तो पैसा है ना। भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब परिवार से आते हैं, इसके लिए ये दिक्कत हो रहा है। झारखंड में दिक्कत इस चीज की है कि नौकरी पाने के लिए नॉलेज नहीं होना चाहिए भैया। अगर आपके पास मोटा पैसा है, मोटा पैसा मतलब तो आप समझ रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई की। हम तो ये कहेंगे भैया, जो आप रूम में बैठकर पढ़ते रहते हैं दिन भर, जो महीना का सिर्फ रूम रेंट देते हैं और जो खाना खाते हैं, उसके जगह कुछ काम धंधा कर लिया करो और उस पैसा को जमा करो, और एग्जाम आने की देरी है, बस वही पैसा से आप उस नौकरी को ही खरीद लो। मस्त प्लान है। यहाँ नौकरियां भी बिक रही हैं, तो पढ़ने का क्या मतलब है भैया, ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन पेपरों को बेचा जा रहा है, उनके आंसरों को भी बता दिया जा रहा है। बस उसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज की जरूरत है, वह है पैसा। पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, नॉलेज ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, बस पैसा होना चाहिए। बस वो आप सब कुछ पैसा पर छोड़ दीजिए, पैसा सब कमाल कर देगा। क्योंकि कहा जाता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह जो बातें आप सुन रहे थे, यह हम नहीं, झारखंड के हर स्टूडेंट बोल रहा है। उनके अंदर की आत्मा से यह आवाज निकल रही है कि हम पढ़कर क्या कर लेंगे, पढ़ने से तो कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि झारखंड में होने वाला एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, और उसके लिए हेमंत सोरेन ने यह भी कहा था कि पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा मिलेगी। पहले तो जो भी वैकेंसी निकलता था, सभी वैकेंसी का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। अब हम कानून ऐसा बनाने जा रहे हैं कि जो रिजल्ट आउट करेगा उसको हम 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर तो लीक होता है, यह बात तो सच है। हेमंत सोरेन ने यह बात खुद मानी है। अब हम बताते हैं कि उनका यह बोलना सही क्यों है। झारखंड में कुल सरकारी पद लगभग 5 लाख है, और उनमें से 3.25 लाख से ज्यादा पद खाली है। सचिवालय कर्मी के बहाली के लिए तो हुई परीक्षाएं भी 12 बार से ज्यादा रद्द हो चुकी है। इस वजह से उम्मीदवारों में नाराजगी है। इसमें कई लोग तो ओवर एज भी हो चुके हैं। किसान परिवार और कई गरीब परिवार के माता पिता ने कर्ज लेकर बच्चों की तैयारी के लिए रांची भेजा था, लेकिन उनका सब्र टूटता जा रहा है। तैयारी कर रहे उम्मीदवार भी निराश हैं, और उन्हें मलाल है कि जिस उम्र में उन्हें माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, उस उम्र में वे खुद ही उन पर बोझ बने हुए। रांची में इस तरह के प्राइवेट लॉज और तंग कमरों में विद्यार्थी सुदूर इलाके से सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आते हैं, लेकिन सरकारी नीतियां, विवाद और राजनीति उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। 2015 में जो उम्मीदवार अंडर एज थे, वह भी अब ओवर एज हो चुके हैं, या फिर सचिवालय सेवा में कंपटीशन के लिए तैयार हो गए हैं। साल 2015 में कंपटीशन में पहले 65,000 उम्मीदवार थे, जो कि अब बढ़कर 6.5 लाख हो चुके हैं। कभी इम्तिहान तो कभी इश्तिहार ही रद्द हो जाता है। यहाँ खुद से खाना बनाकर और तमाम व्यवस्था कर तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सिर्फ बदलती हुई तारीख ही मिलती है। तारीख के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। बस इसी तारीख में वो बैठे रहते इंतजार में, कब वो तारीख आएगा, कब हमारी नौकरी लगेगी।
पहले रघुवर दास की सरकार में भी परीक्षाएं रद्द हुई थी और जब हेमंत सरकार आए तब भी परीक्षाएं रद्द हो रही है। तो उम्मीदवारों की उम्मीद पर कभी कोरोना ने तो कभी त्रुटिपूर्ण डोमिसाइल नीति ने पानी फेर दिया। हाई कोर्ट ने ये कहते हुए डोमिसाइल को रद्द किया कि इस नीति में समानता के अधिकार का हनन है। तो बहुत हो गई इधर उधर की बातें, चलिए हम बताते हैं जो हम बात करने आए हैं। जो अभी की खबर है, कल 28 जनवरी था। जेएसएससी की 2017 पदों के लिए सामान्य स्नातक स्तर की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को 735 केंद्रों पर हुई, लेकिन प्रश्न पत्र और आंसर शनिवार रात को ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड पेपर था जिसमें हिंदी व अंग्रेजी के सवाल थे। सेकेंड पेपर रीजनल लैंग्वेज था, उनके पेपर वायरल हो रहे थे, जबकि थर्ड पेपर समान अध्ययन का आंसर वायरल हो रहा था। परीक्षा के बाद सवालों का मिलान किया गया तो अधिकतर सवाल और जवाब मिल रहे थे, हालांकि क्रमांक अलग अलग था। मामला का खुलासा होने के बाद आयोग ने देर रात थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द कर दी। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। परीक्षा रद्द करने की वजह अपरिहार्य बताया। वहीं फर्स्ट और सेकेंड पेपर लीक होने की जांच की जा रही है और सोमवार को फैसला लिया जा सकता है कि किन किन गलतियों के कारण ये हुआ, किन के ऊपर एफआईआर होगा। कुछ सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि पटना और गया में रटाया गया था आंसर। प्रश्न पत्र लीक होने में बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा माफिया ने पहले ही प्रश्न पत्र उड़ा लिए थे, उसका आंसर का कॉपी भी बनवा लिया था। बिहार, हरियाणा और राजस्थान के परीक्षा माफिया ने अपने प्रश्न पत्र उड़ाने के बाद मोटी रकम लेकर परीक्षार्थियों से सौदा किया, फिर उन्हें लेकर पटना के कुर्जी में प्रश्न पत्र के साथ आंसर भी रटवा दिया। फिर उन्हें गया लाया गया, वहां के एक बैंकेट हॉल में फिर से आंसर रटवाया गया। इसके बाद उन्हें लेकर शनिवार रात परीक्षा केंद्र के लिए रवाना कर दिया गया। इसी दौरान पेपर वायरल हुआ तो समझिए कि किस प्रकार से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन लिख कर दिए जाते हैं और जो बच्चे अपने से पढ़ लिख कर जाते हैं वह पूरा आंसर बनाने के बाद भी रिजल्ट में उनका नाम नहीं आता है। तो इस तरह का करप्शन कब तक चलता रहेगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह जो सरकार है वह भी बोलते हैं कि पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा होगी। तो यह पेपर लीक कैसे रुकेगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ये सोचने वाली यह भी बात है कि जो इस प्रकार से पैसे देकर नौकरी खरीदते हैं, क्या वह जब काम करने के लिए जाएंगे तो वह बिना रिश्वत के काम कर पाएंगे? तो बताइए करप्शन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये भी हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सरकारी नौकरियाँ की इतनी किल्लत है और इस अनुसार से अगर नौकरियाँ बिकती है तो अभी के जो युवा हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर इस तरह के और भी आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद। Sponsored by Gemini Circus.